यदि कोई व्यक्ति किसी नंगे तार को जिसमें बिजली प्रवाहित हो रही हो छू देता है तो क्या होता है? क्या तार हाथ को पकड़ लेता है या शरीर में कुछ अजीब सा होता है? आइए इस राज को इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर करंट लगने से व्यक्ति के शरीर में या किसी जानवर के, किसी सजीव के शरीर में ऐसा क्या होता है। इस पूरी कहानी को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि बिजली एक्चुअली में क्या होता है, क्योंकि ये बात समझ जाएंगे तो बाकी बातें समझने आसान रहेगा। देखिए, बिजली होता है, आसान भाषा में कहें तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। जैसे पानी पटाने वाला पाइप के अंदर से पानी बहता है ना, समझिए उसी तरीके से किसी इलेक्ट्रिक वायर से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता रहता है, तो उसे हम लोग बिजली के नाम से जानते हैं। खासकर गांव में इसे लाइन बिजली आसान भाषा में कह लिया जाता है। ठीक, अब हमारा शरीर में हमारा जो शरीर है वह एक कंडक्टर की तरह काम करता है। और क्यों करता है? क्योंकि हमारे शरीर में पानी और नमक का घोल है। पानी और नमक का घोल है। पानी और नमक अगर एक साथ हो जाते हैं तो वह इलेक्ट्रोलाइट के जैसा काम करने लगते हैं। अर्थात ऐसा समझिए कि पानी में नमक पर बैठ के करंट जो है यहाँ से वहाँ फ्लो करने लगता है। एक ऐसा बात समझ लीजिए। ठीक, तो उसमें करंट लगने लगता है। तो करंट जहाँ से फ्लो हो सकता है बॉडी वैसा काम करता है, और इसीलिए करंट हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो उस समय हमारा शरीर जब खुले तार को जब पकड़ रहे होते हैं तो तार से करंट आपके शरीर में और शरीर से जमीन में जाने का या किसी और कंडक्टर में जाने का जब माध्यम मिल जाता है तो करंट हमारे शरीर से होकर बहने लगता है। और इस तरह से शुरू होता है असली असर शरीर पर। और ये पूरी घटना आगे की अब मैं आपको बताता हूँ फैक्ट बाय फैक्ट। अब हम समझ लेते हैं कि आखिर शरीर पर करंट किस तरह से काम करता है। हम ये समझेंगे कि नसों पर कैसे काम करता है, हार्ट पर कैसे काम करता है, और फिर ब्रेन पर किस तरह से काम करता है। इन सभी घटना को समझ लेते हैं। देखिए, हमारा बॉडी ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रिक सिग्नल पर काम करता है। आप ऐसा ना समझे कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। पूरे बॉडी के हर एक सेल तक इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी है तो वो उसी सिग्नल पे काम करता है। दिमाग जो है बॉडी को आदेश देते रहता है, निर्देश देते रहता है। और किस तरीके से? तो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से। और तंत्रिका तंत्र एक तार की तरह है जो इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है बॉडी में, और उसको ऑर्डर जाता है अंग को, फिर अंग आपका काम करता है। जब भी आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जब आपको करंट लगता है, तो जो ये सिस्टम है सिग्नल भेजने का, वो सिस्टम बैठ जाता है। क्योंकि मान लीजिए कि आपके घर में आप पतला सा तार लगाते हैं और उस पर लोड आप ज़्यादा दे देते हैं तो तार या तो गल जाता है, नहीं तो घर में आग लग जाता है। उसी तरीके से जब बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा करंट आ जाएगा तो जितना शरीर को चाहिए उससे ज़्यादा आने पर शरीर का सिस्टम बैठ जाता है और हम अचानक से बहुत भयंकर झटका महसूस करते हैं। नसों पर और मांसपेशियों पर असर के बाद में हम समझ लेते हैं कि हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग दिल पर यह कैसे काम करता है। देखिए, हमारा जो दिल है दोस्त, वो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक सिग्नल पर काम करता है। जो इलेक्ट्रिक सिग्नल दिमाग देता है उसी पर वह काम करता है, पंप कर रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन बना हुआ है। जैसे ही उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक सिग्नल जाता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जाता है और 50 से 60 मिली एम्पियर से अधिक होता है, वैसे ही वह असामान्य रूप से धड़कना शुरू करता है। ब्लड का पंपिंग का सिस्टम गड़बड़ा जाता है और तब उस स्थिति को हम लोग कहते हैं वेंट्रिकुलेशन फिब्रिलेशन। इस स्थिति को कहा जाता है वेंट्रिकुलेशन फिब्रिलेशन। अब इस स्थिति में दिल जब सही से खून पंप नहीं करेगा तो इंसान के लिए यह जानलेवा भी हो सकता है और अधिकतर टाइम इंसान की मौत हो भी जाती है। अब सामान्यतः समझते हैं कि दो तरह के जो करंट होते हैं, एसी और डीसी, उसके बीच बेसिकली क्या फ़र्क होता है। देखिए, एसी जो होता है वह होता है अल्टरनेट करंट, जो अल्टरनेटिव करंट होता है वो, और डीसी होता है डायरेक्ट करंट। ठीक, जो बैटरी होता है उस बैटरी से जो करंट हमें प्राप्त होता है वो हम डायरेक्ट करंट के रूप में जानते हैं। और जो एसी होता है, जो बिजली के तार से आपको पावर प्लांट से हमें जो मिलता है, जो तारों से हम सप्लाई अपने घर में लेते हैं, वो होता है एसी। अक्सर हमारे घर में पावर प्लांट से जो पोल से खींचा जाता है वो एसी ही खींचा जाता है। घर में जो इन्वर्टर लगा होता है वो बैटरी से निकलने वाला जो करंट होता है वो तो होता है डीसी, लेकिन हम इन्वर्टर लगाकर उस डीसी को कन्वर्ट कर देते हैं किस में? एसी में, और तब अपने घर में उसका सप्लाई लेते हैं। तो ये दोनों के दोनों में अगर देखें तो डीसी जो है वह कम झटका देता है और इससे आप हाथ झटक भी सकते हैं, लेकिन यह भी खतरनाक हो सकता है आपके लिए। अगर ज़्यादा वोल्टेज रहा, 2-4-5 को बैटरी एक साथ रहा और उसके आप फेरा में पड़ गए, तब क्या हाल होगा? स्थिति बिगड़ जाएगा। लेकिन एसी भयंकर खतरनाक होता है, इससे बच के रहें। कभी भी
बिजली से किसी प्रकार का खिलवाड़ ना करें। अब हम समझ लेते हैं कि बॉडी के किस अंग को या बॉडी को कितना करंट मिलेगा जहां तक हम सुरक्षित रह सकते हैं और कितने पर क्या प्रभाव होता है, ये बात समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर दी हुई है, अगर 1 मिली एम्पियर का अगर हमको झटका होता है, 1 मिली एम्पियर का करंट मिलता है तो हल्की झुंझुनी होगी, ठीक। 10 मिली एम्पियर का अगर मिलता है तो मांसपेशियां नियंत्रण खत्म हो जाएगा, मांसपेशियों पर हम नियंत्रण खत्म हमारी हो जाएगी और उसके बाद हम थोड़ा बेतहाशा हो जाएंगे। समझिए ऐसा कि हमारा दिमाग जो है हमारे बॉडी पर कोई नियंत्रण नहीं रख पाएगा और इससे हम बहुत खतरनाक स्थिति में जा सकते हैं। कभी कभी व्यक्ति हाथ झटक भी देता है, छूट भी जाता है, कभी नहीं छूट पाती है। जब 50 मिली एम्पियर हो जाएगा तो आपका दिल प्रभावित होगा, हार्ट उसके बाद प्रभावित होना शुरू होगा और 100 मिली एम्पियर पर जान का खतरा हो जाता है, मानिए तो आदमी मर ही जाएगा। हम समझ लेते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि हरा लकड़ी से तार को नहीं छूना चाहिए, गीला हाथ से बोर्ड को नहीं छूइए, स्विच को नहीं छूइए। ऐसा क्यों कहते हैं? पानी लगने से क्या बिजली ज़्यादा खतरनाक हो जाती है हमारे लिए? इस बात को समझ लेते हैं। देखिए बिल्कुल, जो पानी है वो शरीर का रेसिस्टेंस कम कर देता है, यानी बिजली का जो हमारे शरीर में प्रवेश है उसको वह बढ़ा देता है। रेसिस्टेंट यानी प्रतिरोध। जैसे रास्ता पर आप चलते हैं, ब्रेकर लगा रहता है, तो ब्रेकर लगा रहता है तो आपका गाड़ी धीमा हो जाता है, उसके बाद आप गाड़ी को आराम से टपाते हैं। उसी तरीक़े से हर तार में मिलावट होती है और वो मिलावट, वो गंदगी जो होता है उसका रेसिस्टेंट का काम करता है। तो हमारे बॉडी में जब पानी आ जाता है तो वही गंदगी को कम करते हैं, डायरेक्ट सप्लाई का माध्यम बढ़ा देता है। तो जो सप्लाई का माध्यम बढ़ाएगा तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा समझिए कि रेसिस्टेंस को कम करेगा तो ज़्यादा करंट लगेगा और इस स्थिति में जो गीला हाथ होता है उससे हमें ज़्यादा खतरा महसूस होता है और हो भी जाता है। अब यहाँ से हम उन 10 सवालों को आपसे पूछेंगे, जो 10 सवाल इसी सेशन से हैं और आपको ये बताना पड़ेगा कि उसका आंसर क्या होगा और आपकी IQ टेस्ट भी होगी, आपको समझ भी आएगा कि आपने क्या सीखा। मांसपेशियाँ किसके कारण सिकुड़ती हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, रक्त प्रवाह, हार्मोन, इलेक्ट्रिक सिग्नल या ऑक्सीजन। क्या आंसर होगा इसका? इलेक्ट्रिकल सिग्नल से। करंट लगने पर सबसे पहले किस प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है? पाचन तंत्र पर, तंत्रिका तंत्र पर, श्वसन तंत्र पर या उत्सर्जन तंत्र पर, तो तंत्रिका तंत्र पर। लेट गो इफेक्ट का मुख्य कारण क्या है? हड्डियों का कठोर होना, मांसपेशियों का अनियंत्रित होना, रक्तचाप बढ़ना या पसीना आना। तो मांसपेशियां अनियंत्रित रूप से संकुचित हो जाती हैं लेट गो इफेक्ट में। सामान्य घरेलू एसी कंडक्टर, सामान्य घरेलू एसी करंट की आवृत्ति भारत में कितनी है? तो 50 हर्ट्ज है। कितनी है? 50 हर्ट्ज है। जो घरेलू करंट है वो 50 हर्ट्ज का जाता है। 50 हर्ट्ज एसी करंट शरीर में क्या प्रभाव डाल सकता है? आराम देता है, मांसपेशियां ढीली कर देता है, पकड़ मजबूत करता है या ठंडक देता है? तो क्या करता है वो? पकड़ को मजबूत कर देता है, यानी इतना जोर से वो बिजली का तार आपको पकड़ेगा कि छोड़ेगा नहीं जब तक जान न ले लेगा। अच्छा, इसका आंसर भी इसी में दिया हुआ है यहाँ पर, इससे आपको आसानी भी हो जाएगा कि आप देख लेंगे। लेट गो करंट किसे कहते हैं? न्यूनतम करंट जो महसूस हो, अधिकतम सुरक्षित करंट, वह करंट जिसमें व्यक्ति तार न छोड़ सके, या बैटरी का करंट किसको कहेंगे? तो वह करंट जिसमें व्यक्ति तार को नहीं छोड़ पाता है, उसी इफेक्ट को, उसी करंट को हम क्या कहते हैं? लेट गो करंट कहते हैं। करंट का शरीर पर प्रभाव किस पर निर्भर करता है? शरीर पर प्रभाव अगर करंट करता है तो किस चीज़ पर निर्भर करता है? उसके रंग पर, किसके? करंट के रंग पर, ऊंचाई पर, करंट की मात्रा और समय पर, कपड़ों पर। तो करंट की मात्रा और समय पर। करंट लगने पर हाथ क्यों नहीं छूटता? हाथ शून्य पड़ जाता है, नसें टूट जाती हैं, फ्लेक्सुरल मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं या खून रुक जाता है? तो जो फ्लेक्सुरल मांसपेशियां हैं ये सिकुड़ जाती हैं, यानी मांसपेशियों का संकुचन कम या अधिक करने वाली जो मांसपेशियां वो सिकुड़ जाती हैं। अधिक करंट लगने पर कौन सी स्थिति हो सकती है? तेज भूख लग जाएगा ज़्यादा करंट लगेगा तो। तेज दिल की धड़कन रुकना हो सकता है। नींद आना या छींक आना, तो दिल का धड़कन रुक जाएगा अधिक करंट होने पर। करंट से बचाव के लिए क्या आवश्यक है? करंट से बचाव के लिए क्या आवश्यक है? नंगे पैर रहना, रबड़ के दस्ताने, इंसुलेशन, या गीले हाथ, या फिर क्या कहते हैं, धातु के जूते। यानी लोहा का जूता पहन के करंट वाला काम थोड़े करिएगा जी, नहीं ना। तो क्या आंसर होगा इसका? रबड़ के दस्ताने। यानी रबड़ का दस्ताना अगर पहनते हैं तो हमें करंट से सुरक्षा, बचाव महसूस होगा। उम्मीद है कि इतने सवालों का जवाब आपने दिया होगा। आपने कितने सवालों को बनाया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसका आंसर बताइएगा कि कितने सवाल आपने किया है। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरटेनिंग इंगेजिंग वीडियो में। जय हिंद।